बाबा अब्दुल फतह की हालत देखकर मैं लरज उठा। उनका लिबास खून में शराबोर था, यहाँ तक कि उनकी सफ़ेद दाढ़ी और सर के बाल भी खून से लतरे हुए थे। नाक से खून बह रहा था और पेशानी पर गहरा जख्म था, जिससे निकलने वाला खून चेहरे से होता हुआ गले तक जा पहुंचा था। बाबा अब्दुल फतह को दोनों तरफ से फौजी पकड़े हुए थे, एक लांस नाइक और दूसरा लेफ्टिनेंट। लांस नाइक के दूसरे हाथ में राइफल थी, जबकि लेफ्टिनेंट का रिवॉल्वर हॉलिस्टर में अटका हुआ था जिसका फ्लैप खुला था। उन दोनों ने बाबा को आगे की तरफ धकेला। वो अपने कदमों पर खड़ा ना रह सका और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बाएं पिंडली बुरी तरह सूज चुकी थी। ये वाज़ेह था कि बाबा अब्दुल फतह को बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, यहाँ तक कि उसकी टांग की हड्डी भी तोड़ दी गई थी। मगर इस बूढ़े पर आफरीन थी कि इसके मुंह से अब तक एक आह तक नहीं निकली थी। इसके बरअक्स उनका चेहरा पुरअज़्म था और उनकी बूढ़ी आंखों में एक पुरस्रार चमक थी। मैं अभी तक अंगोरी का हाथ थामे हुए था, लेकिन फिर उसका हाथ मेरी गिरफ्त से इस तरह छोटा कि मुझे एहसास भी ना हुआ। अंगोरी चीखती हुई बाबा अब्दुल फतह की तरफ लपकी, लेकिन एक फौजी की ठोकर खाकर पीछे जा गिरी। उसके मुंह से एक खौफनाक चीख निकली। फौजी ने उसकी पसलियों पर एक और ठोकर रसीद कर दी। वो एक बार फिर चीखी। जब फौजी ने तीसरी ठोकर मारनी चाही तो लेफ्टिनेंट ने उसे रोक दिया। नहीं रतन लाल, वो एक मानी खेज अंदाज में बोला, अगर ये मर गई तो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। जरा देखो तो उसे, लगता है भगवान ने उसे अपने हाथों से बनाया हो। ये ठोकरें मारने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए है। उसने अपनी बेल्ट से खंजर निकाला और अंगोरी के सामने जा खड़ा हुआ। मेरे जिस्म में खून की गर्दिश तेज हो गई। मैंने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की, मगर एक फौजी ने तेजी से आकर राइफल की नाल मेरे सीने पर रखकर मुझे पीछे धकेल दिया। लेफ्टिनेंट अंगोरी के सामने खड़ा उसके चेहरे को घूर रहा था। अंगोरी ने उसके मुंह पर थूक दिया तो लेफ्टिनेंट गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने खंजर की नोक अंगोरी के सीने पर रखी और नीचे की तरफ जोर से झटका दिया। अंगोरी की चीख सुनकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही लम्हे जब मैंने आंखें खोली तो एक बार फिर लरस कर रह गया। अंगोरी की कमीज ऊपर से नीचे तक कट चुकी थी और उसका सीना बरहना हो रहा था। शायद तुम अपनी बहन को भी दूसरों के सामने उसी तरह नंगा कर चुके होगे, अंगोरी ने गुस्से से कहा। उसके लहजे में खौफ का नाम और निशान भी नहीं था। लेफ्टिनेंट ने उसके सीने पर जोरदार थप्पड़ मारा तो अंगोरी चीखती हुई नीचे गिर गई। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी छातियों को नंगा किया है, लेफ्टिनेंट भेड़िए की तरह गरजते हुए कह रहा था। अभी थोड़ी देर में ये सारा लिबास तुम्हारे जिस्म से अलग कर दूंगा और इसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ होगा उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरे ये आदमी कई महीनों से अपने घरों से दूर हैं, औरत को तरस गए हैं। तुम जैसी नारी को तो ये लोग चीर फाड़ कर रख देंगे। लेकिन वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि तुम लोगों के साथ और कितने आदमी हैं और कहाँ छुपे हुए हैं। अंगोरी ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, हमारे साथ और कोई नहीं है, अगर होते तो अब तक आ चुके होते। मैं अब तक उसे एक कमज़ोर लड़की समझ रहा था। राइफल चलाना और बात थी, और इस तरह तशद्दुद का सामना करना दूसरी बात। उसने किसी तरह अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं किया था। तुम बताओ, तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? लेफ्टिनेंट मेरी तरफ घूमा। इस बूढ़े का अंजाम देख रहे हो, उसने भी कुछ बताने से इनकार कर दिया था। सिर्फ एक ही बात कहता रहा कि यहाँ इसके सिवा कोई नहीं रहता। अगर ये हमें सब कुछ बता देता तो इसका ये हश्र ना होता। मगर बड़ा सख्त जान बूढ़ा है, अभी तक जिंदा है। मेरा ख्याल है तुम ऐसी मार बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। जब जिस्म पर चोट पड़ती है तो बड़ी तकलीफ होती है। अगर तुम इस तकलीफ से बचना चाहते हो तो अपने साथियों के बारे में बता दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें और इस कबूतरी को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुँचाई जाएगी। मैं अंगोरी की तरफ देखने लगा। उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी।
मैंने लेफ्टिनेंट की तरफ देखा और कहा, हमारे साथ कोई और नहीं है। अगर कोई होता भी तो तुम्हें ना बताता कि वो कितने लोग हैं और कहाँ छुपे हुए हैं। क्या तुम ये समझते हो कि इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाकर तुम हमारे हौसले पस्त कर सकोगे? याद रखो ऑफिसर, इस वादी का बच्चा अपनी जान तो दे सकता है, मगर तहरीक से गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी कुर्बानी इस वादी को तुम जैसे भेड़ियों से निजात दिला सकती है। बड़ा घमंड है तुम्हें, लेफ्टिनेंट गौराया। देखता हूँ तुम जबान कैसे नहीं खोलते, अभी फरफर बोलने लगोगे। उसने दो फौजियों को इशारा किया, वो अनगोरी को बाहों से पकड़कर घसीटते हुए एक तरफ ले जाने लगे। मैं कांप उठा, मुझे समझने में देर नहीं लगी थी कि वो मेरी जबान खुलवाने के लिए क्या करने वाले थे। मैं परेशान निगाहों से इधर उधर देखने लगा। जब हम इस तरफ आ रहे थे तो नूरी और अब्दुल्ला हमसे पीछे रह गए थे और मेरा ख्याल था कि उन्होंने दूर से ही सूरत-ए-हाल देख ली होगी और कहीं छुप गए होंगे। मुझे यकीन था कि वो कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं परेशान हो रहा था कि उन्हें देर हो गई तो कार्रवाई का कोई फ़ायदा ना होगा। दोनों फौजी अनगोरी को बाहों से पकड़कर घसीट रहे थे और अनगोरी अपने आप को छुड़ाने की जिद्दोजहद कर रही थी। लेफ्टिनेंट एक तरफ खड़ा दिलचस्प नज़रों से उनकी तरफ देख रहा था। उसी खैंचा तानी में अनगोरी की कमीज़ मज़ीद फट गई, जिसे एक फौजी ने खींचकर उसके बदन से अलग कर दिया। मैंने एक बार फिर अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की, मगर मेरे सामने खड़े फौजी ने राइफल की नाली ज़ोर से मेरे सीने पर मारी। मैं लड़खड़ा कर गिर गया। उस फौजी ने एक पैर मेरे सीने पर रख दिया और राइफल की नाली मेरी खोपड़ी से लगा दी और उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। मेरी नज़र ज़मीन पर पड़े हुए बाबा अब्दुल फतह की तरफ उठ गई। अब तक वो बेहिस व हरकत पड़े थे, लेकिन अब उनके जिस्म में हरकत पैदा होते देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। लेफ्टिनेंट बाबा अब्दुल फतह से थोड़े ही फासले पर उनकी तरफ पुश्त किए खड़ा था। बाबा अब्दुल फतह ने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर टिकाए और आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश करने लगे। जिस फौजी ने मुझे दबा रखा था, उसकी पुश्त भी बाबा की तरफ थी। वो भी उन्हें हरकत करते हुए नहीं देख सका। मैं कन अखियों से कभी बाबा अब्दुल फतह की तरफ देखता और कभी उस फौजी की तरफ। आराम से पड़ा रह, हरकत की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा, फौजी मुझे घूरते हुए भेड़िए की तरह गौराया। मैंने एक बार फिर बाबा अब्दुल फतह की तरफ देखा। वो इस पोजीशन में आ चुके थे जैसे चीता अपने शिकार पर झपटने को तैयार हो। मैंने सिर्फ एक नज़र अनगोरी की तरफ डाली, जो अब भी चीखते हुए खुद को छुड़ाने की जिद्दोजहद कर रही थी। उसने एक फौजी को लात मारकर दूर गिरा दिया था और उसी लम्हे बाबा अब्दुल फतह चीते की तरह अपनी जगह से उछले। उनका हाथ लेफ्टिनेंट के हॉलिस्टर पर पड़ा और जब लेफ्टिनेंट हड़बड़ा कर मुड़ा तो रिवॉल्वर बाबा अब्दुल फतह के हाथ में आ चुका था। खौफ और दहशत से लेफ्टिनेंट का चेहरा धुआं हो गया। बाबा अब्दुल फतह ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाते चले गए। एक के बाद दीगरें निकलने वाली गोलियां लेफ्टिनेंट के पेट और सीने में पेवस्त होती गईं। वो लड़खड़ा रहा था, मगर उसी हालत में उसने अपना खंजर बाबा अब्दुल फतह की तरफ उछाल दिया। लेफ्टिनेंट के उछलने और चीखने की आवाज़ सुनकर वो फौजी भी तेज़ी से मुड़ा, जिसने मुझे दबा रखा था। मेरी तरफ से उसकी तवज्जो हटने में बस एक लम्हे की देर हुई थी। मैंने राइफल पर हाथ डाला, एक झटके से उसे अपनी पेशानी से हटाया और फिर दूसरे हाथ से एक ज़ोरदार झटका दिया। वो फौजी लड़खड़ा कर दाएं तरफ गिरा। तीसरे और झटके से राइफल मेरे हाथ में थी। मैं तेज़ी से उठकर खड़ा हो गया और राइफल का रुख उस फौजी की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। कई गोलियां उसके जिस्म में पेवस्त हो गईं। उसी वक्त दरख्तों की तरफ से भी फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैं बाबा अब्दुल फतह की तरफ लपका, लेकिन मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था। लेफ्टिनेंट का फेंका हुआ खंजर उनके हलक में पेवस्त था और वो बेहिस व हरकत हो चुके थे। मैंने दौड़कर एक दरख्त की आड़ में पोजीशन ले ली। पहले मैं समझा था कि ये फायरिंग नूरी और अब्दुल्लाह कर रहे हैं, जो दरख्तों में छुपे हुए थे।
अंगोरी ने जिस फौजी को लात मारकर दूर गिराया था, वो उठने की कोशिश कर रहा था कि अब्दुल्लाह की गोलियों का निशाना बन गया। दूसरा फौजी अंगोरी को छोड़कर दौड़ता हुआ एक दरख्त की आड़ में पोजीशन लेकर बैठ गया और नूरी की तरफ फायरिंग करने लगा। नूरी ने हिमाकत ये की कि फायरिंग करते हुए चीखती हुई आगे की तरफ दौड़ पड़ी जहां अंगोरी पड़ी हुई थी, मगर वो चंद कदम से ज़्यादा आगे ना आ सकी। भारतीय फौजी की एक गोली उसकी पेशानी पर लगी और वो चीखती हुई गिरी। अब्दुल्लाह दरख्त की आड़ से निकलकर उसकी तरफ लपका तो वो भी भारतीय फौजी की गोलियों का निशाना बन गया। मेरा दिमाग घूम रहा था, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और फिर अंगोरी की चीख सुनकर मैं होश में आया। वो चीखती हुई मेरी तरफ दौड़ी आ रही थी और फिर वो ठोकर खाकर मुंह के बल झाड़ियों में गिरी। उस लम्हे गोलियों की एक बौछार अंगोरी के बिल्कुल ऊपर से गुजर गई थी। अगर वो ठोकर खाकर ना गिरती तो भारतीय फौजी की गोलियां उसे भी छलनी कर देती। अंगोरी पर फायरिंग करने के लिए उस भारतीय फौजी को दरख्त की आड़ से निकलना पड़ा था। इस तरह वो मेरे सामने आ गया और मैंने फायर खोल दिया। भारतीय फौजी ने भी ट्रिगर दबाया, मगर उसकी राइफल खाली हो चुकी थी। उसने राइफल फेंक दी और उठकर खौफजदा अंदाज में चीखता हुआ एक तरफ भाग खड़ा हुआ, मगर ज़्यादा दूर नहीं जा सका। मेरी राइफल से निकलने वाली लातादाद गोलियां उसकी पुष्ट में पेवस्त हो गईं और वो औंधे मुंह ढेर हो गया। मैं उठकर अंगोरी की तरफ लपका, वो भी उठकर मेरी तरफ दौड़ी। वो वहशियाना अंदाज में चीखते हुए मुझसे लिपट गई। मैंने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो चंद लम्हे चीखती रही और फिर यकायक खामोश होकर मेरी बाहों में झूल गई। वो बेहोश हो चुकी थी और मैंने अंगोरी को आहिस्तगी से नीचे लिटा दिया। वो ऊपर के धड़ से बरहना थी और उसके सीने पर एक छोटा सा जख्म था जिससे खून रिस रहा था। मैं कुछ देर तक परेशान निगाहों से इधर उधर देखता रहा। अंगोरी की फटी हुई कमीज़ एक तरफ झाड़ियों में फंसी हुई थी। मैंने कमीज़ उठाई और जैसे तैसे करके उसके जिस्म पर इस तरह डाली कि बरहनगी छुप गई। मैं दौड़ता हुआ अब्दुल्लाह के पास पहुंचा, मगर वो ख़त्म हो चुका था। चंद गज परे नूरी की लाश पड़ी थी। उसकी खुली आंखें यूं लग रही थीं जैसे आसमान की तरफ देखते हुए पूछ रही हों कि मासूम और बेगुनाह कश्मीरी अवाम पर ढाया जाने वाला ये जुल्म कब ख़त्म होगा। जालिमों के हाथ कौन रोकेगा, मजलूमों की दादरसी कौन करेगा। मैंने उसकी आंखें बंद कर दीं और दोबारा अंगोरी के पास चला आया। वो एक जुर्रतमंद लड़की थी। मैंने उसकी बहादुरी का मुजाहिरा देखा था। मैंने इसे गासिब दुश्मन पर मौत बरसाते हुए देखा था। दुश्मन पर गोलियां बरसाते हुए इसकी आंखों में वो चमक देखी थी जो अज़्म व हिम्मत का मजहर होती है। वो बुज़दिल नहीं थी, लेकिन उस वक्त वो खूनखार भेड़ियों में इस तरह घिर गई थी कि इसके हवास जवाब दे गए थे। उसने आखिरी दम तक इन भेड़ियों का मुकाबला किया था। अपनी आबरू बचाने के लिए वो होश व हवास की आखिरी हद तक मुज़ाहमत करती रही थी, और जब वो मेरी तरफ दौड़ी तो सदमे की शिद्दत ने उसे बेहोश कर दिया था। मैं घुटनों के बल अंगोरी के पास झुक गया और उसके गाल थपथपा कर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कामयाबी ना हुई। मैं दौड़कर नदी पर पहुंचा, दोनों हाथों के प्याले में पानी भरा और अंगोरी के करीब पहुंचकर पानी उसके मुंह में डाला और कुछ छींटे उसके चेहरे पर भी डाले। मुझे दूसरी मर्तबा फिर हाथों में पानी लाना पड़ा। इस मर्तबा नतीजा खातिर ख्वाह निकला। वो पहले तो कसमसाई, फिर आंखें खोल दीं। चंद लम्हे परेशान सी निगाहों से मेरे चेहरे को तकती रही, फिर उसे सब कुछ याद आ गया और वो उछलकर चीखती हुई मुझसे लिपट गई। वो झटके से जब उठी तो कमीज़ उसके जिस्म पर से हट गई थी, लेकिन उसे अभी अपनी बरहनगी का एहसास नहीं हो सका था। सूरत-ए-हाल की निहायत संगीनी के बावजूद मैं अपने जज्बात से चश्म पोशी ना कर सका। मुझे याद था उस रोज़ जब मैंने पहली मर्तबा अंगोरी को उसके घर में देखा था, तो उसकी कमीज़ के नीचे उभारों को देखकर मेरा दिल अजीब तरह से मचला था। जितनी देर में वहाँ रहा, कन अखियों से उसकी तरफ देखता रहा। फिर मैं गुलमर्ग चला गया, कई रोज़ इससे दूर रहा, लेकिन इसकी तस्वीर एक लम्हे को भी मेरी आंखों से ओझल ना हुई।
और जब वो दोबारा मिली तो भी मेरी नज़रें इसका पीछा करती थीं। अभी कुछ देर पहले वापस आते हुए जब वो एक बार फिर फिसलकर गिरी थी और मैं उसे उठाने के लिए झुका था, तो मेरी नज़रें इसके गिरेबान के अंदर तक रेंग गई थीं और मैंने अपने अंदर एक अजीब सी सनसनी महसूस की थी। और अब वो बरहना हालत में मुझसे लिपटी हुई थी। मेरे दोनों हाथ इसकी बरहना पुष्ट पर थे, लेकिन मेरे अंदर ना तो किसी जज्बे ने सरकशी की थी और ना ही खून की गर्दिश में तेजी आई थी। अलबत्ता जिंदगी के जिस सनसनीखेज और खौफनाक तरीन तजर्बे से हम अभी गुजरे थे, इससे मेरे दिमाग में एक सनसनाहट ज़रूर थी। अनगोरी मेरे साथ लेटी सिसकियां भर रही थी। जिंदगी के इस खौफनाक तजर्बे ने इस पर गहरा असर किया था। वो खूनखार भेड़ियों की हवस और मौत का शिकार होते होते बची थी। होश में आओ अनगोरी, मैंने उसकी पुश्त थपथपाते हुए कहा। सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब अपने आप को संभालो, हमें अभी बहुत कुछ करना है। इसने अब भी मुझे बाहों के हल्के में कस रखा था। जब उसने गिरफ्त ढीली करके ज़रा हटना चाहा, तो उसे अपनी बरहनगी का एहसास हो गया। वो चीखती हुई उछलकर पीछे हट गई, अपने सीने को दोनों हाथों से लपेट लिया और परेशान निगाहों से इधर उधर देखने लगी। उसकी फटी हुई कमीज़ करीब ही पड़ी थी। मैंने कमीज़ उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। इसे तुम पहन नहीं सकती, फ़िलहाल ऐसे ही लपेट लो, और मैं उठकर दूसरी तरफ देखने लगा। अनगोरी ने वो फटी हुई कमीज़ किसी तरह अपनी बरहनगी छुपाने के लिए जिस्म पर ओढ़ ली। मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता, अलबत्ता 2-3 मिनट बाद वो मेरे करीब खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने नज़रें झुका लीं और जिस्म छुपाने लगी। वो बरहनगी पूरी तरह नहीं छुपा सकी थी। ये क्या हो गया शमरूज़? उसने सिसकी भरते हुए अपना सर मेरे सीने पर टिका दिया। हौसला रखो अनगोरी, तुम तो बहुत बाहिम्मत लड़की हो, मैंने उसका कंधा थपथपाया। पहले हमें इन लाशों का बंदोबस्त करना होगा, उसके बाद कोई और बात करेंगे। वो जैसे ही पीछे हटी, कपड़ा फिर उसके बदन पर से सरक गया। मैं रुख बदल कर खड़ा हो गया और अपना कुर्ता उतारकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिलहाल ये पहन लो, बाद में देखेंगे कि बाबा के झोंपड़े से तन ढांपने की कोई चीज़ मिल जाए। इसने मेरे हाथ से कुर्ता ले लिया और 3 मिनट बाद कुर्ता पहनकर सामने आ गई। उसके सीने पर मामूली सा जख्म था जिससे खून रिस रहा था। मेरा ख्याल है जब वो भारतीय फौजियों से नबरद आजमा थी, तो ये जख्म उस वक्त लगा होगा, या जब वो गिरी थी तो कोई नोकदार पत्थर लग गया था। जब वो मुझसे लिपटी थी तो खून का मामूली सा धब्बा मेरे कुर्ते पर भी लग गया था, और मेरा कुर्ता पहन लेने के बाद वो सुर्ख धब्बा कुछ फैल भी गया था, लेकिन अनगोरी को अभी तक शायद चोट की तकलीफ का एहसास नहीं हुआ था। हम दोनों ने नूरी और अब्दुल्लाह की लाशें उठाईं और झोंपड़े के करीब ले आए। उन्हें भी बाबा अब्दुल फतह की लाश के करीब लिटा दिया। भारतीय फौजियों की लाशें उठाकर वहां से दूर डाल दी और मैंने तमाम राइफलें भी एक जगह जमा कर ली थीं। अब सबसे बड़ा मसला उन लाशों की तदफीन का था। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे कब्र खोदी जाती। अगर कोई चीज़ होती भी तो पथरीली ज़मीन पर कब्र खोदना मुमकिन नहीं था। मैं किसी मुनासिब जगह की तलाश में इधर उधर घूम रहा था और चश्मे के दूसरी तरफ चंद गज आगे एक गड्ढा नज़र आ गया। मैंने अनगोरी को भी वहीं बुला लिया और उस गड्ढे के बारे में मशवरा करने लगा। फिर मैं गड्ढे में उतरकर नीचे पत्थर साफ करने लगा। गड्ढा काफ़ी बड़ा था। नूरी की लाश को एक नमदे में लपेटकर एक कोने में डाल दिया और उसके साथ अब्दुल्लाह की लाश को भी एक चादर में लपेटकर लिटा दिया गया। दूसरी तरफ बाबा अब्दुल फतह की लाश को भी चादर ही में लपेटकर डाल दिया और दरख्तों की मोटी मोटी शाखों से गड्ढे को ढांप कर ऊपर पत्थर रख दिए ताकि जंगली जानवर इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।